जब मोहम्मद रफ़ी ने नात पढ़ी तो इंडिया में हलचल पैदा हो गई। पाकिस्तान के लोग मोहम्मद रफ़ीकर को सलाम करने लगे, बड़े बड़े गुलकार आपको फ़ोन करने लगे। अभी हम आपको इसी वीडियो के अंदर रफ़ीकर की लाइव नात सुनाते हैं, जिसे सुनकर बंदा रो पड़ता है। वह महफिल ऐसी सजी थी कि हर तरफ खामोशी का आलम था, और जैसे ही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बुलंद हुई तो दिलों की धड़कनें तेज़ होने लगीं और आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द और ऐसी अकीदत थी कि लगता था हर लफ्ज़ सीधे दिल पर असर कर रहा है और सामीन पर एक रूहानी कैफियत तारी हो गई है। भारत के शहरों में इस नात का चर्चा होने लगा और रेडियो से लेकर महफिलों तक हर जगह उसी तज़किरे की गूंज सुनाई देने लगी। पाकिस्तान में भी अकीदतमंदों ने मोहब्बत भरे पैगाम भेजे और कहा कि यह आवाज़ सरहदों की मोहताज नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली है। बड़े बड़े फनकारों ने फ़ोन करके खिराज-ए-तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसी सच्ची लगन और सोच हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसी वीडियो में आप वह लम्हा सुनेंगे जब रफ़ी की आवाज़ बुलंद होती है और सुनने वाला बेइख्तियार आंसुओं में डूब जाता है। जब उन्होंने दुरूद व सलाम के अशार छेड़े तो महफिल में बैठे लोग सिसकियां लेने लगे और फिज़ा में एक अजीब सी लर्जिश महसूस होने लगी। उनके लहजे की मिठास और दर्द की गहराई ने हर दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और यूं लगा जैसे वक्त ठहर सा गया हो। सामीन में मौजूद कई लोग हाथ उठाकर दुआ करने लगे और कुछ अपनी आंखों से बहते आंसू छुपाने की कोशिश करते रहे। हर मिसरे के बाद सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं गूंजतीं और महफिल एक नूरानी मंजर पेश करने लगी। ये सिर्फ एक नात नहीं थी बल्कि अकीदत का वह दरिया था जिसमें हर सुनने वाला बहता चला जा रहा था। सरहद के दोनों तरफ लोगों ने इस लम्हे को तारीख का हिस्सा करार दिया और कहा कि मोहब्बत की जुबान सबसे ताकतवर होती है। आप भी जब यह लाइव नात सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि दिल की दुनिया कैसे बदलने लगती है। कहा जाता है कि इस नात के बाद मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत का एक नया पहलू दुनिया के सामने आया और लोगों ने उन्हें सिर्फ गायक नहीं बल्कि आशिक रसूल के तौर पर देखा। महफिल में मौजूद बुजुर्ग उलमा ने उनकी आवाज़ को खुलूस का आईना करार दिया और कहा कि यह सोच दिल की गहराइयों से निकलता है। नौजवान सामईन पर भी इसका गहरा असर हुआ और उन्होंने इस लम्हे को अपनी ज़िंदगी की यादगार साथ कहा। कई लोगों ने बयान किया कि जब रफ़ी की आवाज़ कानों में पड़ी तो उनके जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई और आंखें भीग गईं। फ़न की दुनिया के बड़े नामों ने एतराफ़ किया कि ऐसी रूहानी तासीर कम ही सुनने को मिलती है। ये नात सिर्फ एक महफिल तक महदूद नहीं रही बल्कि घरों, गलियों और दिलों तक पहुंच गई। आज भी जब वह रिकॉर्डिंग सुनी जाती है तो वही कैफियत ताज़ा हो जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। इस तारीखी लम्हे ने साबित कर दिया कि सच्ची अकीदत की आवाज़ हर हद और हर दीवार को पार कर लेती है। लोगों ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी की यह पेशकश मोहब्बत और एहतराम का ऐसा पैगाम है जो हमेशा जिंदा रहेगा। महफिल के इख्तिताम पर भी काफ़ी देर तक लोग अपनी जगहों पर बैठे रहे और किसी को उठने की हिम्मत न हो सकी। हर शख्स अपने अंदर एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था, जैसे दिल पर कोई नरम दस्तक हुई हो। कई अफराद ने बाद में बताया कि वह नात सुनकर रात भर सो न सके और बार बार वही आवाज़ कानों में गूंजती रही। यही वजह है कि इस लाइव नात को आज भी अकीदत और एहतराम से सुनते हैं और लोग आज भी पाकिस्तान में रमज़ान अल मुबारक में इस नात को बड़ी मोहब्बत और शौक़ से सुनते हैं, क्योंकि इंडिया में मोहम्मद रफ़ी साहब गुलकारों में नंबर 1 पर आज भी मौजूद हैं। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था और ऐसा जादू था कि लोग उसके दीवाने थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़ी बड़ी महफ़िलों में और बड़ी बड़ी जगहों में जाके अपने परफॉर्मेंस की। मोहम्मद रफ़ी पाकिस्तान से इंडिया चले गए थे। वो गाने के ऐसे दीवाने थे कि वो यहाँ से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर मौसीकी का राज आज भी मौजूद है। और क्योंकि मोहम्मद रफ़ी मुसलमान गुलकार हैं तो उन्होंने कई महफ़िलों में नाते रसूल मकबूल पढ़ी हैं और आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं।